नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं सैमको म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ सैमको मल्टी कैप फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ में माइक्रो कैप प्रकार के स्टॉक्स में। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 10 अक्टूबर 2024 को, क्लोज होने वाला है 24 अक्टूबर 2024 को। और इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर मल्टी कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो मल्टी कैप का मतलब है कि लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सभी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 25%, यानी कि टोटल 75% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए। इसे कहते हैं मल्टी कैप। और उसका जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 टोटल रिटर्न इंडेक्स, जिसके अंदर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होता है 50%, मिड कैप में 25% एंड स्मॉल कैप में 25%। तो दोस्तों, ऑल वेदर फंड भी कहते हैं क्योंकि उसके अंदर सभी मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट होता है और ये सारी मार्केट साइकिल, इकोनॉमी एंड मार्केट कंडीशंस के लिए सूटेबल है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस एनएफओ में 4-in-1 स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप के साथ साथ माइक्रो कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो माइक्रो कैप का मतलब है कि निफ्टी 500 से आगे के 250 स्टॉक्स, यानी कि निफ्टी 750, इसे कहते हैं माइक्रो कैप स्टॉक्स। और यहाँ पर उसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 में जो 50% एसेट एलोकेशन लार्ज कैप को है, उसमें से 25% एसेट एलोकेशन माइक्रो कैप को दिया जाएगा। मतलब कि सैमको मल्टी कैप का एसेट एलोकेशन हो सकता है लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25%, स्मॉल कैप में 25% एंड माइक्रो कैप में भी 25%। इसे कहते हैं 4-in-1 स्ट्रेटेजी। तो इसी वजह से हमें नॉर्मल मल्टी कैप फंड से इसमें थोड़ी ज्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है और ज्यादा रिटर्न्स भी देखने को मिल सकता है। अब माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट करने की वजह क्या है? अब एक कंपैरिजन देखिए निफ्टी माइक्रो कैप 250 वर्सेस निफ्टी स्मॉल कैप 250 की। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2005 से लेकर 1 अप्रैल 2024 तक की दोनों इंडेक्स की परफॉर्मेंस की कंपैरिजन की है, जिसमें निफ्टी स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस है करीब 18%, जबकि निफ्टी माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस है करीब 25%। तो सेम पीरियड में दोनों इंडेक्स में करीब 8% का CAGR रिटर्न का डिफरेंस है। माइक्रो कैप 250 की कंपैरिजन अगर निफ्टी 100 के साथ करें, यानी कि लार्ज कैप के साथ करें, तो इस ग्राफ को देखिए सेम पीरियड में, यानी कि 1 अप्रैल 2005 से लेकर 1 अप्रैल 2024 में जो माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस है करीब 25% है, उसी टाइम पीरियड में लार्ज कैप का परफॉर्मेंस है करीब 13%, यानी कि करीब 12% का डिफरेंस है लार्ज कैप और माइक्रो कैप के परफॉर्मेंस में। हालांकि आपको माइक्रो कैप में वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस भी आपको ज्यादा मिल सकता है लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप से। अगर 1 अप्रैल 2005 में अगर माइक्रो कैप में और लार्ज कैप में दोनों में अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए हो, तो माइक्रो कैप की वैल्यू होगी करीब 25 लाख और लार्ज कैप की वैल्यू होगी करीब 13 लाख। तो यहाँ पर भी करीब 12 लाख का डिफरेंस है। तो दोस्तों, ये परफॉर्मेंस पोटेंशियल है माइक्रो कैप का, लेकिन हाँ, वॉलेटिलिटी इसमें स्मॉल कैप से भी ज्यादा रहेगी, तो इसीलिए इसमें इन्वेस्ट करना काफी रिस्की हो सकता है। तो अब इस एनएफओ के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर सभी मार्केट कैप में 25% इन्वेस्टमेंट होने वाला है। लार्ज कैप के लिए 15 से 20 ट्रेंडिंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मिड कैप में भी ट्रेंडिंग 15 से 20 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। स्मॉल कैप में ट्रेंडिंग 20 से 25 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। स्मॉलर कैप्स यानी कि माइक्रो कैप के अंदर भी ट्रेंडिंग 40 से 50 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसी में से इस एनएफओ का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा और टाइम टू टाइम इस पोर्टफोलियो को रीबैलेंस भी किया जाएगा। जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं उसे कंटिन्यू किए जाएंगे और जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं उसे पोर्टफोलियो से निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 75% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में हो सकता है, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में सभी में मिनिमम 25%, 25% इन्वेस्टमेंट फॉरेन सिक्योरिटीज में हो सकता है और 25% इन्वेस्टमेंट डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हो सकता है। तो पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर दो अलग कंपैरिजन है, ड्यूरिंग नॉर्मल मार्केट कंपैरिजन और ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड में। तो अगर नॉर्मल मार्केट कंडीशन रहेगी, सभी मार्केट कैप में 25% इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो लार्ज कैप में 25%, जो मिड कैप का हिस्सा है उसमें 15% मिड कैप एंड 10% को हेज किया जाएगा। स्मॉल कैप का 25% हिस्सा रहेगा, डेट में भी 25% हिस्सा रहेगा। जो माइक्रो कैप का हिस्सा था वही 25% हिस्सा डेट या तो फिर आर्बिट्रेज फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मल मार्केट कंडीशन और डाउन ट्रेंड में एसेट एलोकेशन में बदलाव किए जाएंगे। जो माइक्रो कैप का हिस्सा है उसको डेट में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिससे पोर्टफोलियो को डाउन साइड प्रोटेक्शन मिल सके। इस एनएफओ के फंड मैनेजर हैं मिस्टर उमेश मेहता, मिस्टर पारस मटालिया,
एंड मिस्टर धवल धानानी। इस एनएफओ की स्कीम फीचर्स की बात करें तो बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50 25 25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 5,000 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 500 रुपए और 1 रुपए के मल्टीपल्स में। प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर, और ऑप्शन में सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है। एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 12 महीने के अंदर अगर आपने 10% यूनिट को रिडम्पशन या स्विच किया तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। अगर 10% से ज़्यादा यूनिट्स को रिडम्पशन या स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है, और 12 महीने के बाद कुछ भी रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। दोस्तों, इस एनएफओ के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो रेगुलर प्लान का मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे जैसे एयूएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो एटलीस्ट 5 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्कीम सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप में भी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी का, और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू सैमको मल्टी कैप फंड के बारे में। अगर आपको यह एनएफओ रिव्यू पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.